हेलो फ्रेंड्स, एक ब्रेकिंग न्यूज है। यह फिर से इस बहाली पर एक और केस किया गया है। जो ब्लाइंड केस का जो अवमानना का उल्लंघन किया गया था, अवमानना किया गया था सरकार की तरफ से, उसके तरफ से इसलिए यह केस किया गया है, जिसका पिटिशनर एडवोकेट है सुरेंद्र कुमार सिंह। आप देख सकते हैं केस नंबर है MJC 525। अब इसकी सुनवाई कब होना है किसी को पता नहीं है, यानी कब होगा कोई ठीक नहीं है। सबसे पहले बता दें, ब्लाइंड केस का सुनवाई फरवरी के लास्ट तक संभवतः है। अभी दोनों केस का जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा सुनवाई, जब तक नियोजन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, 100% है। और जब भी ब्लाइंड केस फेडरेशन का सुनवाई होगा तो उसमें 100% जीत ब्लाइंड केस का ही होगा। और जैसे ही जीतेगा तो आपको बता दें पूरी रोस्टर में ही चेंज करना पड़ेगा, यानी पूरी रोस्टर बिल्कुल तरह से चेंज हो जाएगा। उसमें 4% जो आरक्षण ब्लाइंड वाले को मिल रहा है, मिलेगा, तो उसके लिए आपको रोस्टर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट में रोस्टर क्लियर नहीं है। इससे फिर से पुनः नोटिफिकेशन जारी करना होगा। उसके लिए शिक्षा विभाग को, सरकार को इस बहाली को रद्द करके ऑनलाइन प्रोसेस से लेना पड़ेगा। 100% ये कन्फर्म है। आप देख लीजिएगा, या जैसे ही जीत मिलेगी, जजमेंट आएगा, ऑर्डर आएगा, ये याद रखिएगा। जैसे ही आरक्षण की बात आएगा, 4% जो हर डिस्ट्रिक्ट में, लगभग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में रोस्टर में देखा गया है कोई क्लियर नहीं है, यानी उसमें 4% आरक्षण की कोई बातें नहीं किया गया है, जिससे कई डिस्ट्रिक्ट का अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं। उनको टाइम दिया गया था जनवरी में 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम जो दिया गया था, जिसमें कई अभ्यर्थी तो भरे, अप्लाई किए, कई डिस्ट्रिक्ट में रोस्टर में क्लियर था, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के रोस्टर में क्लियर नहीं था, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित रह गए। और उसमें भी विकलांग वाले को अलग अलग श्रेणी में कर दिया गया था, यानी डायरेक्ट उसमें 4% की नहीं था, उसमें OH PH अलग अलग करके कैटेगरी से बांट दिया गया था, जिससे ब्लाइंड वाले एडवोकेट को ये कहना है हमको डायरेक्ट चाहिए 4% आरक्षण, उसमें कोई कटी फास्ट नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, आप कह सकते हैं। और बता दें, अब आने वाले समय में आप देखिएगा दोस्तों, एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि इस बहाली में बहुत सारे ऐसे ही पहले से ही झोल पड़ा हुआ है। न जाने दिन पर दिन कई केस होते जा रहे हैं, और इतना केस हो गया है कि सरकार भी सोच में पड़ा हुआ है। अब सरकार को क्या करेगी, ये बहाली कब पूरा करवाती है ये देखना है, कैसे करवाती है देखना है, क्योंकि बिहार के बारे में भी सोचना है। बहाली को तो पूरा करना ही है, लेकिन पूरा क्लियरफाई करना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए, कोई लफड़ा झोल नहीं होना चाहिए, ताकि किसी को कोई कठिनाई ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आपको DLED प्राथमिकता का भी सुनवाई होने वाला है, उसमें क्या आती है वो भी देखना है। अगर जीत मिलती है डबल बेंच में प्राथमिकता वाले को, तो फिर से क्या करेंगे, मेगा सूची में, यानी फाइनल मेगा सूची में फिर से हेर फेर करना होगा। ये भी एक क्लियर अलग बात है। तो यानी कह सकते हैं कई तरह के समस्या है। सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है कि अभी तक बहाली जो है पूरी तरह से स्टे लगा हुआ है, बहाली पर स्टे लगा हुआ है, जो खुद शिक्षा विभाग रंजीत कुमार सर ने ये बोल चुके हैं, यानी हर कोई शिक्षा विभाग भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है। अब पहले से भी जानते हैं कि यह बहाली पर, ये ब्लाइंड वाले केस पर, यानी केस से कई दिनों से, यानी दिसंबर सीटेट के पहले से भी यानी लगा हुआ है। सरकार उस समय दिसंबर सीटेट जो स्टे लगा हुआ था, उसके चलते इसको खुलेआम नहीं कर रही थी, लेकिन अब सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि यह बहाली पर स्टे लगा हुआ है। जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती है कई सभी केसों का, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, बहाली तो पूरी होगी, लेकिन पूरे फ्रेश से के साथ होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।